हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे सुपर टेट 2022 के लिए संस्कृत का प्रैक्टिस सेट 12, जिसमें कि हम संस्कृत के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले संस्कृत के 11 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, उमेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उमेश का संधि विच्छेद जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा उमा प्लस ईश। तो यह और यहाँ पर कौन सी संधि होगी, आ प्लस ई को मिलकर बन रहा है ए, तो ये हो जाएगी गुण संधि। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, धनेश में संधि विच्छेद है। इसी टाइप से धनेश में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा धन प्लस ईस, आ प्लस ई को मिलकर ए बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण। नेक्स्ट है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। अब महोत्सव को हम जब तोड़ेंगे तो ये टूटेगा महा प्लस उत्सव। अब यहाँ पर भी अब तक तो दोनों हमने एग्जाम्पल किसके पढ़े, ए के। अब किसका है, हमारा ओ का। अगर आ या ए प्लस ऊ या ऊ आ रहा हो, छोटा या बड़ा कोई सा भी ऊ आ रहा हो, अब उसका ओ बन रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा गुण संधि। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, देव प्लस ऋषि में संधि होगी। जब हम देव प्लस ऋषि को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, देवर्षि, और ये कौन सी हो जाएगी हमारी, और ये भी हमारी हो जाएगी गुण संधि का उदाहरण, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फलान्यान्य में एक संधि विच्छेद कीजिए। तो फलान्यान्य में संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो ये होगा हमारा फलानी प्लस आन्य। अब यहाँ पर हमारा ई प्लस आ मिलके क्या बन रहा है, यहाँ पर यह, तो जहाँ पर यह बनेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा यण संधि का उदाहरण, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इत्यादि में संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर भी ये आ रहा है तो हमें पता चल जाएगी यण संधि है। अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, इति प्लस आदि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वाग्दानम इत्यत्र का संधि। वाग्दानम में कौन सी संधि है, वाग्दानम का पहले संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर होगा वाक प्लस दानम। तो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, वाक प्लस दानम, ये हो जाएगी हमारी, जब का आ रहा है प्लस दा, और उसके बाद हमारा का को चेंज करके तीसरा वर्ण हो गया है, तो ये हो जाएगी जसत्व संधि। और अगर वैसे पूछा जाए कि स्वर है या व्यंजन या विसर्ग, तो हमारी व्यंजन संधि होगी और उसके अंदर भी जसत्व संधि, ऑप्शन सी। तत्रेतो वो अक्तम में संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा तत्र प्लस एव प्लस उक्तम। नेक्स्ट है, तत् प्लस उत्संगे संधि कुरुता। तत् प्लस उत्संगे में कौन सी संधि होगी, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा तदुसंगे, और यहाँ पर भी हमारी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, लकार का संधि विच्छेद है। तो लकार का संधि विच्छेद हो जाएगा ल प्लस अकारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ईदु दे द्विवचनम प्रहघर्यम का उदाहरण क्या है। तो इसका ये जो उदाहरण है ये कौन सी संधि का सूत्र है, हमें ये देखना होगा। तो इसका ये जो हो जाएगा ये होगा हरि प्लस एतो, मीन्स हरि एतो, ऑप्शन सी। जिसमें हमारे जो यूज़ होंगे द्वंद्व समाज की तरह, जैसे हरि और एतो है तो ये अलग अलग एक साथ लिख देंगे, इनका कोई भी संधि मिलकर नहीं होगा, एक साथ बस शब्द लिख दिया जाएगा हरि एतो। नेक्स्ट है, शत्रुन प्लस जयति। शत्रुन प्लस जयति का हमारा क्या बनेगा, शत्रुन जयति, ऑप्शन डी। ये भी हमारी होगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, धात्रंश का संधि विच्छेद। धात्रंश का हो जाएगा धात्र प्लस अंश। लाकृति में संधि विच्छेद, जैसे हमने अभी लकार का देखा था ऐसी सेम लाकृति का देखेंगे तो ये हो जाएगा ल प्लस आकृति। नेक्स्ट है, जसत्व संधि का सूत्र है। जसत्व किसके अंतर्गत आती है, व्यंजन संधि के अंतर्गत, या जिसको हम हल संधि भी बोल सकते हैं। अब इसका सूत्र देखना है क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा झलाम जशोनते, ऑप्शन ए। सटुना सटु, ये हो जाएगी सटुत्व संधि का, सटुत्व व्यंजन संधि का सूत्र, और जशत्व का हो जाएगा झलाम जशोनते, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, समास का विग्रह कितने प्रकार का होता है। तो जो समास का विग्रह होता है यह होता है 6 प्रकार का।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह कहलाता है? तो समास विग्रह जो होता है ये कहलाता है लौकिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पितरों का विग्रह है, पितरों का जो समास विग्रह हम करेंगे ये हो जाएगा माता च पिता च, और हिंदी में बोलेंगे माता और पिता। और जो इस टाइप के होते हैं ये होंगे हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन सा समास का नाम नहीं है? तत्पुरुष भी है, कर्मधारय भी है, द्वंद्व भी है, लेकिन जो क्रियाधार है यह किसी समास का नाम नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। पद संबंधी विधि किससे होती है? पद संबंधी विधि किससे होती है? समर्थ से। नेक्स्ट है सुबंत का किसके साथ समास होता है? तो जो सुबंत का समास होता है वो सुबंत के साथ ही होता है, ऑप्शन डी। पूर्व पद प्रधाना किस समास का लक्षण है? जिसमें पहला पद जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है, यह लक्षण कौन से समास का होगा? तो जैसे इस टाइप से होता है यथाभाव या फिर प्रतिदिन, तो जो उसमें पहला शब्द होता है यह प्रधान होता है, इसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कौन सा समास है। तो ये होगा अव्ययी भाव समास। तृतीय सप्तमयो बहुलम सूत्र क्या कहता है? तो इसका जो मीनिंग है ये क्या कहता है ये बताना है। समास नपुंसकतम शुभकालोप या विकल्प से अम्भाव। तो तृतीय सप्तमयो बहुलम ये जो सूत्र है इसका मीनिंग होता है विकल्प से अम्भाव, ऑप्शन डी। बहुलता और विकल्प शब्दों में क्या संबंध है? तो बहुलता और विकल्प शब्दों दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। बहुलक अथवा विकल्प कितने प्रकार का होता है? बहुलक अथवा विकल्प ये होता है 4 प्रकार का। नेक्स्ट है अव्ययी भावे चाकाले सूत्र क्या करता है? तो अव्ययी भावे चाकाले सूत्र यह क्या करता है कि इसमें जो होगा हमारा सह के स्थान पर स यूज होगा, जहाँ भी हमें सह दे रखा होगा तो उसकी जगह यूज हो जाएगा स। नेक्स्ट है संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में और हिंदी में दोनों में ही समास 6 प्रकार के होते हैं। जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने जो पढ़ा था पूर्व पद प्रधाना, तो पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नपुंसकत्व की विधि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो जो नपुंसक के लिए होगा ये जो सूत्र होगा ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भावश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अधिगोपम में कौन सा समास है? अधिगोपम यहाँ पर भी ये अधि जो है ये वर्ड है पूर्व पद प्रधान, तो यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कम से कम 2 पदों का होना किस में आवश्यक होता है? तो 2 पदों का होना समास में आवश्यक होता है तभी समास विग्रह होगा। नेक्स्ट है समास किए गए पदों को क्या कहते हैं? तो जो का समास जिन पदों में किया जाता है उन्हें कहा जाता है सामासिक पद। नेक्स्ट है बहुत से पदों को मिलाकर एक पद का बन जाना। जब बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाएगा तो उसको बोलेंगे समास, और जब तोड़ा जाएगा तो उसको बोलेंगे समास विग्रह। नेक्स्ट है पदों के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पदों के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समसन, ऑप्शन ए, जिसको समास ही बोला जाता है। समास या समसन दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है नदीभीष्ट सूत्र क्या करता है? जो तो नदीभीष्ट सूत्र होगा वो क्या करेगा? नदियों के साथ संख्या का समास करता है। नेक्स्ट है समाहारे चाय मिश्यते क्या है? तो समाहारे चाय मिश्यते यह एक क्या है? वार्तिक समास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विशालाक्ष डैश विग्रह वाक्यम दर्शय। अगर हम विशालाक्ष का विग्रह करेंगे तो क्या विग्रह होगा? तो विशालाक्ष का विग्रह हो जाएगा विशाले अक्षिणी यस्य से, मीन्स विशाल आंखें हैं जिसकी। तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा कर्मधारय समास, ऑप्शन डी। समासस्य परिभाषा अस्ति, समास की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? ये होती है समसन्मिति। लघु सिद्धांतानुसार समासा कथिता। लघु सिद्धांत के अनुसार जो समास होते हैं वो केवल 5 प्रकार के होते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है पंचधा। षड्विधा समासा क अमन्यत। षड्विध जो समास है उसे किसने नहीं माना है? इनमें से पाणिनि ने भी माना है, दंडी ने भी, भामह ने भी, लेकिन जो भट्टोजी दीक्षित हैं इन्होंने षड्विधा समास को मतलब 6 समासों को नहीं माना है।
नेक्स्ट है परशः का विलोम शब्द क्या है? परशः का विलोम शब्द हो जाएगा स्त्री। नेक्स्ट है उपकार है का विलोम है, तो उपकार किसी पे, उपकार कोई अच्छा काम करना, और इसका अपोजिट हो जाएगा अपकार। नेक्स्ट है अवगुण किसका विलोम शब्द है? तो अवगुण हो जाएगा गुणा का विलोम शब्द। नेक्स्ट है हानि का विलोम शब्द क्या है? हानि मीन्स लॉस होना, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा लाभ है, प्रॉफिट। स्थावर का विलोम शब्द है, स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। स्थावर होता है जो एक ही जगह पर रुके रहे, जैसे पेड़ जो कि एक ही जगह पर रहते हैं, और जंगम हो जाएगा जैसे कि मनुष्य, जानवर जो कि एक जगह से दूसरी जगह चल सके। नेक्स्ट है शुभ का विपरीत है, तो शुभ का विपरीत हो जाएगा अशुभ, ऑप्शन ए। इनमें से पंडित का विलोम, पंडित का विलोम हो जाएगा, पंडित होता है जो कि ज्ञानी हो, जानता हो चीज़ों को, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। पुण्य का विलोम शब्द, पुण्य का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा पाप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निशा का विलोम है, निशा का मीनिंग होता है रात, तो इस रात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो रात्रि और यामिनी दोनों ही निशा के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा अह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। हिराज का विलोम शब्द विकास है, हिराज मीन्स कोई कम होना मीन्स हानि, तो इसका यहाँ पर होगा लाभ। स्वाधीन का विलोम पराधीन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। समता का असमता हो जाएगा, शीत मीन्स ठंडा का उष्णम गर्मी हो जाएगा, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।